एबीपी 24 न्यूज से मैं श्वेता श्रीवास्तव। आखिर क्यों छोड़ रहे हैं टीएमसी के नेता उसका साथ, क्यों जा रहे हैं नेता बीजेपी में? क्या ममता रह जाएंगी अकेली? क्या बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए तोड़ रही है टीएमसी नेताओं को? क्या बीजेपी में टीएमसी नेताओं को डर लग रहा है? पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर सियासी गलियारों में माहौल काफी गर्म हो गया है। जहां एक ओर ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के प्रयास में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कभी ममता बनर्जी भाजपा पर किसानों के साथ कृषि कानून को लेकर छल करने का आरोप लगाती हैं, तो कभी भाजपा ममता बनर्जी पर राज्य में गुंडागर्दी और तानाशाही को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है। लेकिन इस समय भाजपा की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव से पहले ही चुनाव के परिणाम दिखने लगे हैं, या फिर भाजपा का असर लोगों पर पड़ने लगा है। श्री राम का आशीर्वाद लिए भाजपा पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं मां सरस्वती की पूजा करके ममता बनर्जी राज्य में रैली निकाल रही हैं। ममता के 10 सालों के शासन के बाद भी ममता अकेली पड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी को कभी विधायक तो कभी मंत्री के रूप में झटका लग रहा है, क्योंकि प्रतिदिन एक एक करके तृणमूल कांग्रेस के विधायक और नेता ममता का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो वहीं भाजपा भी टीएमसी से आने वाले नेताओं और विधायकों का तहे दिल से स्वागत कर रही है। कभी गृह मंत्री की उपस्थिति में टीएमसी के नेता भाजपा में शामिल होते हैं, तो कभी जेपी नड्डा की उपस्थिति में। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ममता बनर्जी अकेली न पड़ जाएं। लेकिन इतने समय से ममता का साथ देने वाले विधायक और नेताओं का अचानक पार्टी को छोड़ना आश्चर्यजनक है। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, या फिर हवाओं के बदलते हुए रुख के साथ ये नेता चल रहे हैं और हवा का वेग इतना है कि इन नेताओं को भाजपा की ओर ले जा रहा है, या फिर इन नेताओं को कोई भाजपा में शामिल होने के लिए धमका रहा है या विवश कर रहा है। ऐसी अटकलें लगाना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के लिए इतिहास में पार्टियां ऐसा करती आई हैं। या फिर ऐसा हो सकता है ये कोई साजिश ना हो, ये नेता अपनी मर्जी से भाजपा का पलड़ा भारी देखते हुए भाजपा में शामिल हो रहे हों। पर जो भी हो, पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही इन गतिविधियों से विधानसभा चुनावों को काफी दिलचस्प बना दिया है। ये चुनावी बुखार नेताओं के सर चढ़कर बोल रहा है और सब सड़क से मंच तक राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी अहम होते जा रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ने बंगाल की सड़कों को भगवा रंग में तब्दील कर दिया, तो वहीं ममता बनर्जी ने अपने बोलों से बंगाल की जनता को प्रसन्न कर दिया। पश्चिम बंगाल में राजीव बनर्जी, अरिंदम भट्टाचार्य, दिनेश त्रिवेदी ने बजट सत्र के दौरान खुद के इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा, बंगाल में अत्याचार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। यदि अत्याचार को रोकने में मैं विफल हूं, तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। बंगाल में इस समय जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसे मैं चुपचाप पार्लियामेंट में बैठकर नहीं देख सकता। मेरे पास ऐसा कोई मंच नहीं था जहां मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं, इसलिए मैंने राज्यसभा का सहारा लिया। इसके साथ ही त्रिवेदी ने कहा, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जो बंगाल में अन्याय महसूस कर रहा है। पार्टी में और भी लोग हैं जो मेरी ही तरह पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। दिनेश त्रिवेदी ने पिछले साल अप्रैल के महीने में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। त्रिवेदी ने 1980 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिसके बाद 1990 में वो जनता दल के साथ चले गए थे। 1998 से त्रिवेदी टीएमसी में शामिल हुए थे। त्रिवेदी 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में त्रिवेदी लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दिनेश त्रिवेदी की तारीफ करते हुए कहा,
दिनेश त्रिवेदी एक अच्छे नेता हैं। भाजपा में शामिल होने के बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन यदि वो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। विजय वर्गीय ने कहा, दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी में घुटन होने की बात मुझसे पहले भी कही थी। बंगाल में पिछले 2 महीनों में 11 टीएमसी नेताओं ने भाजपा का हाथ थामा है। टीएमसी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला 19 दिसंबर से चल रहा है। तब शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। अब देखना ये होगा कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी कहीं अकेली न रह जाएं, और यदि ये साजिश है तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि इस समय तो एक के बाद एक नेता का साथ छोड़ने के बाद टीएमसी कमजोर और भाजपा मजबूत होती हुई साफ नजर आ रही है। जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा पैर फैला रही है तो वहीं टीएमसी सिमटती हुई दिख रही है। अब फैसला जनता के हाथ में है। अपने आसपास होने वाली घटनाओं को कीजिए हमें शेयर। हम दिखाएंगे अपने चैनल पर, वो भी आपके नाम के साथ। कीजिए हमें व्हाट्सएप या ईमेल।